ज्ञानवापी श्रृंगार मामले पर आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फैसले में यह तय होगा कि केस चलने योग्य है या नहीं। मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 2 महीने लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और आज फैसला सुनाया जाएगा। वाराणसी का प्रशासन भी अलर्ट पर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाराणसी जिला कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि श्रृंगार गौरी मामला जो है वो सुनने योग्य है या नहीं। अब ऐसे में बनारस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। फैसला सुनाए जाने के बाद संवेदनशील इलाकों में भी लगातार गश्त की जा रही है। जो 7 रूल 11 पे ये दावा पोषणीय है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे माननीय जिला जज महोदय सुनवाई जो 2 महीने लगातार किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रायोरिटी पे इसको सुन लीजिए। वो सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस फैसले में ये तय होगा कि ये जो है मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं। चूँकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था, एक प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि ये जो है दावा इनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, उसको बाधित कर रहा है, इसलिए इसको खारिज किया जाए, सुनवाई योग्य नहीं है। जो कानून है उस कानून में था कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो यथा स्थिति थी मंदिर की मस्जिद की उसको बदला नहीं जा सकता है। जबकि हमारा जो मुकदमा है, जो हम लोगों ने दावा किया है, इसमें कहीं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कहीं से उल्लंघन नहीं है। इसलिए इस पे पूरी बहस 2 महीने हुई है। 2 महीने बहस सुनवाई होने के बाद न्यायालय फैसला देगा। किसी तरह का कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें और न इन अफवाहों पर जाने की प्रयास करें। पहले सच्चाई को मालूम करें, उसके बाद तब कोई आप निर्णय लें और जोश में ना आए। मेरी यही अपील होगी कि जोश में ना आए, क्योंकि जोश में कुछ नहीं होना है। हमारा और आपका दोनों का नुकसान होगा, कारोबारी नुकसान होगा, हर तरह से नुकसान होगा, जानी माली भी नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि हम कानून में जब अदालत में आए हैं तो अदालत जो फैसला करेगी उसको माना जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको इस केस से जुड़ी हर एक जानकारी देते हैं। आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में फैसला आना है। वाराणसी जिला कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। दर्शन पूजन के अधिकार मामले में फैसला आना है। 5 महिलाओं की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाराणसी कोर्ट में 2 महीने इस पूरे मामले को लेकर लगातार सुनवाई की गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको वाराणसी से ही बता दें, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। शांति बहाल बनाए रखने की कोशिश की जा रही है और आज ज्ञानवापी पर अहम फैसला आना है। लिहाजा पूरे बनारस को कैसे छावनी में भी तब्दील किया गया है। हर एक जगह जो संवेदनशील हो सकती है वहां पर पुलिस की भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। 2 बजे के बाद जो है फैसला आना है। आज यहां का कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है या नहीं, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर दी। तो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखते हैं कैसे पूरे के पूरे वाराणसी को अब सुरक्षा के लिहाज से किलेबंद कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर ये देखिए कि विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर की तस्वीर है। ये मुख्य गेट नंबर 4 है, जहां पर अब आप देखेंगे ज्ञानवापी का आपको कुछ हिस्सा भी दिखाई देगा। वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। साथ ही साथ वहां वाराणसी पुलिस को तैनात किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि वाराणसी में न केवल यही इलाका बल्कि वो तमाम इलाके जो संवेदनशील हैं, जहां पर दोनों समुदाय के लोग अच्छी संख्या में रहते हैं, वहां भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि फैसला आने के बाद किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। बनारस जो अपने साथ गंगा जमनी तहजीब लिए चलता है, वो बनारस आज भी वो मिसाल सभी के सामने रखे। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खास तौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआईवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है
कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। उधर नवी मुंबई में उद्धव ठाकरे के समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गणपति विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट हुई है। दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लाठियां भांजी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिवसेना के 3 पूर्व नगर सेवकों समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर नवी मुंबई में बीजेपी और उद्धव समर्थकों के बीच में गणेश विसर्जन के दौरान जमकर लाठियां भांजी जाती हैं। दोनों समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। इसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले में अपनी तफ्तीश तेज कर दी है और 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ की विनाश लीला जारी है और इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बाढ़ के प्रकोप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सैलाब के बीचों बीच बुजुर्ग महिला समेत 2 लड़कियां फंस गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में सैलाब तीनों को अपने साथ बहा ले गया। नदी के किनारे मौजूद लोगों ने लहरों के बीच बुजुर्ग और लड़कियों को बहता देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उफनती नदी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को घटना की सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सैलाब की मार के सामने तो तीनों महिलाएं सीधी तक खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर लहरों का डटकर सामना किया, लेकिन लहरों के रौद्र रूप के सामने सभी की कोशिशें धरी की धरी रह गई। औरंगाबाद में सैलाब के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। जिसने भी नदी के इस रौद्र रूप को देखा दहशत में आ गया और थोड़ी देर बाद सैलाब बुजुर्ग और दोनों लड़कियों को बहा ले गया। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से बुजुर्ग समेत एक लड़की का प्रशासन ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। पहले तो रस्सी की मदद से इन्हें निकालने की कोशिश की गई, मगर रेस्क्यू की कोशिश को नाकाम होता देख दमकल विभाग के कर्मचारी रबर की ट्यूब लेकर सैलाब के बीच इन्हें बचाने के लिए उतर गए। बुजुर्ग समेत एक लड़की को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सकुशल बचा लिया। वहीं दूसरी लड़की सैलाब में बह गई, जिसकी तलाश की जा रही है। असल में बुजुर्ग महिला दोनों लड़कियों के साथ नदी किनारे कपड़े धोने गई थी, जहां पिछले दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद देवगिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें ये तीनों ही तिनके की तरह बह गए, जिनमें से 2 को सकुशल बचा लिया गया और एक 14 साल की लड़की की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पिछले दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि शहर समंदर में तब्दील हो गया है। पुणे में तो आलम ये कि पानी ने लोगों के घरों में कब्जा कर लिया है। क्या बेडरूम, क्या किचन और क्या बाथरूम, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का डेरा है। सड़कों का हाल भी घरों से कुछ अलग नहीं है। बेतहाशा पानी में यहाँ सड़कें ही गायब हो गई। पुणे से आई तस्वीरों को देखकर लगा यहाँ सड़कें कभी थी ही नहीं। इतना ही नहीं, दरिया बन चुकी सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ आधे से ज्यादा डूब गयी। सैलाब में डूबी गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो उसमें तैरने लगी हो। सड़कों के साथ साथ दुकानें भी पानी में समाई नजर आई हैं। जोरदार बारिश ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से पुणे में दिन में रात जैसा नजारा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ गई। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में आसमानी आफत कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। ऐसे में गढ़चिरौली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक पुल का हिस्सा ही बह गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया है। तो महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बादलों का ब्रेक ऐसा फेल हुआ कि कैसे ये पुल वहां पर टूट गया है और ऐसे में कई जिलों का संपर्क मुख्य जिले से टूट चुका है। तो देश के कई राज्यों में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ऐसे में कई राज्य और शहर हैं जहां भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र के नासिक, सातारा में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं अहमदनगर और पुणे में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ समेत कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट इस बाबत जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। आलम यह है कि पानी नेशनल हाईवे तक आ गया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई है।
मूसलाधार बारिश की वजह से बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़क हो या मकान, हर तरफ सैलाब का मंजर दिखा, जिन्होंने लोगों को दहशत में डाल दिया। तस्वीरें बीजापुर के मोदकपाल थाने की हैं। यहाँ तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा थाना परिसर ही डूब गया, जिसकी वजह से स्टाफ हो या फरियादी कोई थाने के अंदर नहीं जा सका। सिर्फ थाने ही नहीं, उसके आसपास के इलाके में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़क पर बहते पानी की रफ्तार को देखकर लगा जैसे यहाँ कोई नदी बह रही है। यही नहीं, सैलाब में रास्ते डूबने की वजह से बीजापुर भोपालपट्टनम नेशनल हाईवे पर भी आवाजाही थम गई। नदियों और बरसाती नालों में उफान की वजह से बीजापुर में कई गांव पानी में डूब गए। अगली तस्वीर भी छत्तीसगढ़ से ही है। यहाँ सुकमा में भारी बारिश के बाद मलगेर नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जिसके बाद पानी अब वहाँ मौजूद पुल पर भी बह रहा है, जिसकी वजह से इलाके का जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों और नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं सुकमा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पिछले 2 दिन से लगातार जिले में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते बेडल जिला की पहाड़ियों से जो निकलने वाली मलगेर नदी है वो उफान पर है। देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी कि ये गाजीरास स्थित जो है पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी अभी भी बह रहा है और कल दोपहर के बाद से ये पानी अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद जो है आवागमन बाधित हो गया है और गाजीरास जो पुलिस है वो दोनों तरफ से बैरिकेड लगा दी है, किसी भी आने जाने वाले राहगीर को रोक रही, क्योंकि आज साप्ताहिक बाजार है गाजीरास का, जिसके चलते उस और करीब 10 से 15 गाँव हैं के जो ग्रामीण हैं वो रोज़मर्रा सामग्री लेने के लिए गाजीरास आते हैं, लेकिन बाढ़ के चलते वो लोग भी जो है उस पार रुक गए हैं, इस पार नहीं आ पा रहे हैं। और एहतियात बरतते हुए जो है थाना प्रभारी रितेश यादव ने दोनों तरफ जो है सुरक्षा लगा दी है, किसी प्रकार से ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए जो है जवान तैनात कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल में भी जमकर बारिश हुई है। कोलकाता में मूसलाधार बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ मुसीबत की वजह भी बन गई है। जगह जगह जल भराव की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की देख रहे हैं आप, जहां पर नदियों में उफान तो है ही, जहां तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन वहीं तेज बारिश के कारण ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई और ऐसे में लोगों को अब आने जाने में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है। दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला। के सैकड़ों सैनिकों को ढेर करने की वजह बना। कहा जा रहा है कि मई में जब रूसी सेना ने लुहांस्क में मौजूद सिविर्स्की दोनेत्स्क नदी को पार करने की कोशिश की थी, तब इस ऐप ने यूक्रेन की फौज को अलर्ट कर दिया था और महज 30 सेकंड के अंदर एक ही हमले में पुतिन के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया गया था। और दावा है कि उस दौरान न सिर्फ रूसी फौजियों को खदेड़ा गया था, बल्कि बड़ी संख्या में पुतिन की सेना के हथियारों और दूसरी चीजों को भी यूक्रेन की फौज ने तबाह कर दिया था। जिसके बाद ये पता चला कि यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अपने बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन आज किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में यह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसमें देश विदेश के किसान जो है शामिल हो रहे हैं। कैसे भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है कि डेयरी के उत्पाद को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी जिक्र किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि कैसे गायों को लेकर भी मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार काम करती रही है। ऐसे में जितने भी वहां पर कक्ष बनाए गए हैं, सभी को गायों की नस्लों के नाम दिए गए हैं। लिहाजा ये अहम समिट हो जाता है। वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया जाएगा। 27% तक लगभग हिस्सा होता है भारत का डेयरी के जितने भी उत्पाद होते हैं पूरे दुनिया भर में। ऐसे में 4 दिन तक ये विश्व डेयरी सम्मेलन चलेगा, जिसमें न केवल भारत के किसान बल्कि विदेश के किसान भी शामिल होंगे, उद्योगपति भी शामिल होंगे। कैसे डेयरी के उत्पाद को भी भारत में आगे बढ़ाया जाए, इस पर जिक्र किया जाएगा। देश के 3 राज्यों में बच्चा चोरी की अफवाह में दहशत का माहौल है। बच्चा चोरी के शक में कई लोगों की पिटाई हो रही है और जो भी अजनबी दिख रहा है उसको भीड़ पीट देती है। आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के अलग अलग जगहों से आई इन 6 तस्वीरों को देख रहे हैं। कैसे बच्चा चोरी की अफवाह में पिटाई कर दी जाती है। हरिद्वार में एक युवक को शक होने पर ही पीट दिया गया।
बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं यूपी के जौनपुर और पीलीभीत में भी अफवाह और शक की बिना पर ही युवक को भीड़ ने जमकर पीटा है। वहीं प्रतापगढ़ में भी पिटाई करने वाले 13 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। तो सहारनपुर में भी बच्चा चोरी की झूठी अफवाह का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बच्चा चोरी की अफवाह उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है, जहां हरिद्वार में एक लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में इस समय बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की आप देख रहे हैं, जहां पर शक होता है और उसके बाद कैसे इस व्यक्ति को बेरहमी से पीट दिया जाता है। जहाँ भी जाए अपने बच्चों को साथ लेकर जाए, देख सकते हैं आप। तो आपने उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखी। यूं तो उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ में और पीलीभीत और सहारनपुर में अब तक आपने देखा कि अफवाह के बिना पर कैसे लोगों की पिटाई कर दी जाती है, लेकिन ये चिंगारी उत्तराखंड तक भी पहुंच गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कैसे इस शख्स पर शक होता है कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आया था और उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जमकर धुनाई की है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। बिहार के सीतामढ़ी में जहां भीड़ ने एक निर्दोष को बुरी तरह से पीट दिया। बच्चा चोरी के शक में भीड़ इस कदर गुस्साई थी कि युवक की जान लेना चाहती थी। युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे एक निर्दोष शख्स को शक की बिना पर वहां मौजूद कई लोगों ने जमकर पीटा है। बच्चा चोरी का शक होता है और उसके बाद बिहार के सीतामढ़ी में कैसे वहां मौजूद लोग उग्र हो जाते हैं, तमाशबीन बनकर देखते हैं और इस शख्स के साथ मारपीट करते हैं। यूपी के जौनपुर में भी बच्चा चोरी करने के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी जाती है। युवक के दोनों हाथ बांधकर उसे पीटा गया, बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की अब तक भी जांच कर रही है और मारपीट की यह वारदात सराय ख्वाजा थाना इलाके की है। तो अब तक हम आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा चुके हैं। आपने उत्तराखंड के हरिद्वार में देखा किस तरीके से मारपीट की गई शक के बिना पर एक युवक के साथ में। आपने बिहार की सीतामढ़ी की तस्वीर देखी, कैसे एक व्यक्ति पर शक होता है कि वो बच्चा चोरी करने के लिए आया था, उसके साथ मारपीट होती है। और यूपी के जौनपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कैसे इस व्यक्ति पर शक होता है कि ये बच्चा चोरी करने आया था, लिहाजा वहां मौजूद लोगों ने इसके हाथ पैर को बांधकर बुरी तरह से उसे पीटा है। तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जहां आपने जौनपुर की तस्वीर देखी, अब आपको पीलीभीत की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बच्चा चोरी की अफवाह बड़ी तेजी से फैल रही है। कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर पीट दिया। मामला पीलीभीत के मोहल्ला छोटा खुदागंज का है, जहां कुछ लोगों ने शक के आधार पर एक शख्स की पिटाई कर दी। ये तस्वीर आप यूपी के पीलीभीत की देख रहे हैं, जहां पर एक शख्स पर शक होता है कि ये यहाँ बच्चा चोरी करने के लिए आया है और लिहाजा उसके साथ मारपीट कर दी जाती है। अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक के बाद पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। खार्किव में रूस ने रात भर मिसाइल और बम बरसाए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के नागरिक दहशत में आ गए हैं। पावर प्लांट में हमले के बाद इलाके की बिजली सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। तो खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक पावर प्लांट को निशाना बनाया है रूस ने, और पावर प्लांट पर रूस ने मिसाइल गिराई है। तस्वीर आपके सामने किस तरीके से पावर प्लांट को निशाना यूक्रेन में रूस द्वारा बनाया गया है। खार्किव पर बमबारी में लोगों के घरों को पहुंचा है भारी नुकसान, और खार्किव में हमले के बाद सड़क पर मलबा बिखरा हुआ भी दिखाई दिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने खार्किव के पावर प्लांट 5 पर हमला किया और न केवल पावर प्लांट बल्कि रिहायशी इलाके को भी अपना निशाना बनाया है। कैसे घर जो है मलबे में तब्दील हो गए हैं, सड़क पर जहां तहां मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया है। तो खार्किव में बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है रूस की ओर से। 2 तस्वीरें आपके सामने एयर स्ट्राइक के जरिए कैसे पावर प्लांट को अपना निशाना रूस ने बनाया, और दूसरी तस्वीर हमले में घरों को भी तबाह किया गया है, जहां तहां सड़क पर मलबा फैला हुआ दिखाई दिया है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है, मिसाइल गिराई है खार्किव में।
वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ध्वज से लिपटा हुआ ताबूत स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग पहुंच गया, जहां ब्रिटिश राजशाही के निवास पैलेस ऑफ होलीडराउज में उनके पार्थिव शरीर को सिंहासन कक्ष में रखा गया। अगले 24 घंटों तक पार्थिव शरीर यहीं रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सके। एडिनबर्ग के शाही महल में ताबूत लाए जाने के पहले इसे स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर के कई रास्तों में घुमाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया। महारानी की अंतिम यात्रा को ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। अब आपको कानपुर के एक पुलिस हेड कांस्टेबल की तस्वीर दिखाते हैं। पिस्तौल के साथ वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में हेड कांस्टेबल पेट्रोल पंप पर हाथों में पिस्तौल लेकर जाता दिखा, जबकि मौजूदा समय में ये पुलिस वाला लाइन हाजिर है। हेड कांस्टेबल का नाम अमित कुमार है। पुलिस विभाग की तरफ से इस वीडियो पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो ये देखिए कैसे पुलिस कांस्टेबल हाथों में पिस्तौल लहराते हुए फिल्मी अंदाज में आते हैं। हालांकि पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर लिया गया है, लेकिन पुलिस लाइन की ओर से अभी तक इस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गणेश पंडाल में भालू घुस आया, जिसे देखकर कोई घबराया नहीं, उल्टा उसे भंडारे के साथ साथ प्रसाद भी खिलाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के कांकेर की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर गणेश पंडाल में अचानक एक भालू घुसता है, लेकिन लोग डरने की बजाय उसे प्रसाद देते हैं और वो वहां शांति से बैठकर उस खाने को खाता है। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के जुलूस पर हमला किया गया। जुलूस पर बम भी फेंके गए। पूरे इलाके में तनाव है और वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में फिर से बमबाजी से हड़कंप मच गया। इस बार बीजेपी के जुलूस पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक कूच बिहार जिले के सीतलकुची में बीजेपी जुलूस निकाल रही थी। सीतलकुची बाजार में जब बीजेपी का जुलूस पहुंचा तो वहां हमला हो गया। बीजेपी ने बमबाजी का भी आरोप लगाया। हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिसे टीएमसी ने खारिज कर दिया। यूपी के गाजियाबाद में भीषण आग लग गई। झुग्गियों में बने गोदाम में भयंकर आग लगी है। गोदाम में कपड़ा रखा हुआ था और आग के बाद अफरा तफरी मच गई। जनहानि नहीं, धू कर जला झुग्गी नुमा गोदाम। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के सिहानी गांव की, जहां पर कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। देखिए कैसे आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। बताया जा रहा है कि पुराने कपड़ों का ये गोदाम था। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पास में कुछ घर भी हैं, वहां से लोग बाहर आ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सब आग बुझा दी गई है और किसी तरह कोई जनहानि नहीं। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक निजी कंपनी में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करने के दौरान 16 महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद हड़कंप मच गया। आनंद में महिलाओं को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो नोएडा से ये खबर है, जहां पर एक कंपनी में दवा छिड़कने के दौरान महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान कैसे 16 महिलाएं बेहोश हो जाती हैं और उन्हें अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक पुलिस वैन ने स्कूटी सवार महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों महिलाएं घायल हो गई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस वैन की टक्कर की घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा दिल्ली पुलिस की डायल 112 की गाड़ी साइड से आ रही स्कूटी सवार महिलाओं को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार दोनों ही महिलाएं थोड़ा दूर जाकर गिरी, जिसके बाद दोनों महिलाएं उठने की कोशिश करती दिखी, लेकिन चोट लगने की वजह से उठ नहीं पाती। तभी गाड़ी से आनन फानन में एक पुलिसकर्मी उतरता है और एक महिला की उठने में मदद करता है। स्कूटी समेत महिला को गिरा देख सड़क से गुजर रहा एक लड़का दूसरी महिला की मदद के लिए आगे आता है और उसे सहारा देकर उठाने लगता है। घटना 4 सितंबर दिल्ली के उत्तम नगर की बताई जा रही है और यह हादसा रात करीब 2 बजे का है। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं दफ्तर से घर लौट रही थीं कि तभी पुलिस वैन ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कुछ लोगों ने एक लड़के को खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीटा है। सोशल मीडिया पर लड़के की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की डंडे से लड़के को मारती दिखी है। हालांकि मामला क्या है, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और पीड़ित लड़के ने पुलिस में लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में व्यापारी के ऊपर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की, जिसके बाद बदमाशों की पिटाई कर दी गई। बदमाश फायरिंग करके भाग रहे थे कि तभी भीड़ ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पीट दिया। जिसे जहां समझ में आया बदमाशों को पीट रहा था, एटा की सड़कों पर काफी देर तक पिटाई का दौर जारी रहा। तीनों बदमाशों ने एक व्यापारी के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और पिटाई कर दी। कोई लाठी से पीटता दिखा, कोई पैर से, सब बेरहमी से पीटे जा रहे थे। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि तीनों बदमाशों की जान पर बनाई। पीट पीट कर तीनों को अधमरा कर दिया गया। आरोप है कि तीनों बदमाश कोतवाली इलाके के ऑटो पार्ट्स के व्यापारी से रंगदारी मांगने गए थे। मना करने पर व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया, उनके ऊपर फायरिंग झोंक दी। गोलियां चलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और सबने मिलकर बदमाशों की पिटाई कर दी। इस मारपीट में एक बदमाश की हालत नाजुक है। वहीं यूपी के झांसी में लड़कियों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे के बाल नोचे गए। थप्पड़ों की बारिश हुई और काफी देर तक मारपीट होती रही। हैरानी की बात तो यह है कि लोग तमाशबीन बने खड़े रहे। लड़कियां एक दूसरे का बाल नोचकर मारपीट कर रही थीं। लोग गोले में खड़े होकर इस मारपीट को देख रहे थे। तस्वीरें झांसी के जल विहार महोत्सव की है, जहां लोग घूमने आए थे। मेले में म्यूजिक का शोर था, तभी लड़कियों के दो गुटों के बीच किसी बात पर पहले कहासुनी हुई और इसके बाद देखते ही देखते दोनों गुटों की लड़कियों ने एक दूसरे के बाल नोचकर उन पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। जिस समय लड़कियों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो रही थी, उस समय तमाम लोग बीच बचाव करने की बजाय मारपीट का वीडियो बनाकर अपने अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। बाद में मेला महोत्सव में हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के हरदोई में कुछ लड़कियों ने प्रधान के बेटे को चप्पलों से पीटा है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो में लड़की लाठी लेकर दौड़ती दिखी, तभी एक दूसरी लड़की ने पिटाई कर दी। पहले लड़की ने लड़के को धक्का दिया, फिर चप्पल निकालकर पीटने लगी। इस दौरान लड़की ने गुंडाई करने का आरोप भी लगाया। इसके बाद दूसरी लड़की ने भी थप्पड़ मारे। जिस लड़के की पिटाई हुई है वो गांव के प्रधान का बेटा है। घटना हरदोई जिले के अतरौली थाना इलाके की है, जहां श्यामदासपुर गांव में जमीन नापने गए लेखपाल की लड़कियों ने विरोध कर दिया और मौके पर खड़े प्रधान के बेटे की पिटाई कर दी। लड़कियों पर आरोप ये भी है कि उन सब ने प्रधान के बेटे को रेप के केस में फंसाने की धमकी भी दी। जिस समय लड़कियां पिटाई कर रही थीं, उसी समय किसी ने इसका वीडियो बना लिया। बाद में प्रधान के बेटे ने पुलिस में शिकायत की और आरोपी लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। बिहार से एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला चप्पल से उसकी जमकर पिटाई कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां पर एक महिला युवक को चप्पल से मार रही है। युवक हाथ जोड़ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक जिस युवक की महिला पिटाई कर रही है, उसकी तलाश महिला कई दिनों से कर रही थी। आरोप है कि युवक ने महिला से पैसे लिए थे। महिला के किसी परिवार वाले की अस्पताल में डिलीवरी कराने को लेकर ये पैसे लिए गए थे। पैसा लेकर युवक फरार हो गया था, जिसकी महिला कई दिनों से तलाश कर रही थी। रविवार को महिला को अचानक युवक मिल गया, जिसके बाद महिला ने फौरन उसे पकड़कर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के दौरान युवक हाथ जोड़ता दिखा। इस दौरान काफी संख्या में लोग भी इकट्ठे हो गए। भीड़ में खड़े एक शख्स ने भी युवक को थप्पड़ जड़ा। वहां मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चर्च फॉर नॉर्थ इंडिया अब एजेंसियों की रडार पर गई है और धर्मांतरण के लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया और खबरों के मुताबिक धर्म परिवर्तन मामले में दिल्ली पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस की टीम। दिल्ली में भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हेडक्वार्टर में सर्च ऑपरेशन किया गया था। आपको बता दें कि जबलपुर में मध्य प्रदेश पुलिस ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक प्रमुख बिशप पीसी सिंह के घर पर रेड मारी थी और जहां से करीब 1 करोड़ 65 लाख कैश बरामद किया गया। ट्रस्ट के कार्यों में धांधली का आरोप लगा है। अब बिशप पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं।
देश भर में फैले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर क्या अब देश की एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है? जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक प्रमुख थे बिशप बीपी सिंह, उनके आवास पर मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की और वहां से करीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद किए, जिसके बाद से लगातार बिशप बीपी सिंह के ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बता दें कि बीपी सिंह के आवास पर रेड के दौरान कुछ और चीज़ें हैं जो बरामद की गई हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो चर्च फॉर नॉर्थ इंडिया की आड़ में क्या बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहे थे। इसको लेके कई एजेंसियां जो हैं वो इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और आज मध्य प्रदेश की जो पुलिस थी वो दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर स्थित इसी जो आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ पर उसने काफ़ी देर तक पड़ताल की, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर शामिल थी। इस बीच पंजाब के लुधियाना में गोबर फेंकने के लेकर विवाद में तलवारें चलने लगी। देखते ही देखते एक संग्राम छिड़ गया। दोनों तरफ से एक दूसरे की जान लेने पर लोग आमादा दिखाई दिए। कुछ लोगों के हाथों में तलवार, कुछ के हाथों में फरसे। मारपीट के दौरान चीख पुकार साफ सुनाई दे रही थी। जान बचाने की गुहार लगाई जा रही थी। इसके बावजूद मारपीट होती रही। गली में पानी भी था, इसमें लोग एक दूसरे को मार रहे थे। कई महिलाएं भी थीं, वो बचाने की कोशिश करती दिखी। जिसके जहां समझ में आ रहा था बेहिसाब लाठी बरसा रहा था। तलवारों से हमला होता दिखा। घायल लोग कीचड़ में गिरते दिखे। लुधियाना में ये संग्राम टिब्बा रपोर्ट के सुरजीत कॉलोनी का है। डेयरी के गोबर फेंकने के बीच हुए विवाद में करीब 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उधर प्रयागराज में छात्रों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दुकानदार कुछ छात्रों को पीटते दिखे। कुछ छात्रों की इतनी पिटाई हुई कि उनके कपड़े तक फट गए। मारपीट की यह घटना प्रयागराज के कर्नलगंज थाने की है, जहां कटरा इलाके में कुछ छात्रों की एक दुकानदार से किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार ने छात्र को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद छात्रों ने फोन करके हॉस्टल से अपने और साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते कई छात्र जुट गए और हंगामा होने लगा। इस बीच छात्रों ने एक अंडे वाले की दुकान में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली और छात्रों से मारपीट करने लगे। इस बीच दुकानदारों ने कुछ छात्रों को पकड़ लिया, उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। करीब आधे घंटे तक ये बवाल होता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस घायल छात्रों को लेकर अस्पताल गई। छात्र से अधिक आए और उसके बाद मारपीट की। पुलिस इस मारपीट का सीसीटीवी वीडियो तलाश रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कुछ लोग युवक की लाठी से जमकर पिटाई करते दिखे हैं। पिटाई के दौरान कुछ उम्रदराज लोग भी मौजूद थे, लेकिन सब तमाशबीन नजर आए। वीडियो में कुछ युवक बेहिसाब लाठी बरसाते दिखे। जमीन पर गिरे एक लड़के को बुरी तरह से पीट रहे थे। कोई पैरों पर लाठी से मार रहा था तो कोई सिर पर। इस बीच गुस्साए एक युवक ने पीठ पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। पिटाई का ये वीडियो रुड़की के गुरुकुल नारसन का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस लड़के की पिटाई हुई है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और गुरुकुल नारसन के कॉलेज में पढ़ता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हमला करने वाले आरोपियों को खोजने में जुट गई है। वहीं जम्मू बस अड्डे से एक्सीडेंट का हैरान करने वाला वीडियो आया है, जिसमें एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने पुलिस वाले को कुचल दिया और इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात था। वो जब गाड़ियों को आगे पीछे कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे बेकाबू कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने उसे रौंदते हुए आगे निकल गया। इस एक्सीडेंट में एक शख्स और भी घायल हुआ। एक्सीडेंट के फौरन बाद एक महिला दौड़ पड़ी। वो घायल शख्स को उठाने की कोशिश करती दिखी, जबकि थोड़ी दूर पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी दर्द में तड़प रहा था। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में साफ दिख रहा है कि बेकाबू कंक्रीट मिक्सर ट्रक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटता हुआ भागा जा रहा है, जबकि उसके आगे एक बस भी थी, उसको भी पीछे से कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल ट्रैफिक पुलिस वाले को फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। तो यूपी में जहां मदरसों पर सर्वे होना शुरू होगा, अब मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मदरसों के सर्वे पर बयानबाजी कर दी है। उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे करने पर एसटी हसन ने विरोध जाहिर किया है और बयान देते हुए कहा कि दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर ना चलने लगे, क्योंकि असम में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अगर ये निजाम खत्म हो गया तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे।
आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। उधर महाराष्ट्र के पालघर में हाईवे पर एक ट्रक जलकर राख हो गया। ट्रक गुजरात से मुंबई जा रही थी, तभी उसमें आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक से शोले उठने लगे। ट्रक में आग लगने की घटना मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुई। ट्रक में पहले आगे की साइड में आग लगी, जिसके बाद लपटें उठने लगी, लेकिन इस बीच उसके अगल बगल से गाड़ियां गुजरती रही। लेकिन जब आग बेकाबू हो गई, तब हाईवे पर जैम का मंजर दिखाई देने लगा। पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हर कोई हैरानी से इस जलते ट्रक को देख रहा था। गनीमत इस बात की रही कि समय रहते ट्रक का ड्राइवर निकल गया, उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रक गुजरात से मुंबई की तरफ जा रहा था कि तभी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। उधर बिहार के जमुई में एक स्कूटर के अंदर सांप घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। सांप गांव के एक डॉक्टर के स्कूटर में छिपकर बैठा था। काफी जद्दोजहद के बाद सांप को निकाल लिया गया और सांप के निकलते ही चीख पुकार मच गई। लोग घबरा गए, शोर मचाने लगे। सांप पकड़ने वाले ने सांप को पकड़ रखा था, तभी उसके हाथ से सांप छूट गया और वो जमीन पर भागने लगा। जिसके बाद सांप पकड़ने वाले ने उसे 2 डंडों के सहारे काबू में किया और उसे दोबारा पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान वो कई बार हवा में सांप को झटका भी दिया। बाद में उसने सांप को एक बोरे में बंद कर दिया और इस दौरान बोरे को भी कई बार झटका दिया। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक सांप को पकड़ने का सिलसिला चलता रहा। बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले एक बुजुर्ग ने अपने घर को म्यूजियम बना दिया है, जिसके बाद उनके इस कारनामे के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। घर में ऐसी नायाब चीजें हैं जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जीवन के जुनून का कमाल है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। मेरठ के जीवन के घर में 13,000 डाक टिकट, हजारों सिक्के हैं, जिसे उन्होंने पिछले 30 सालों में इकट्ठा किया है। 30 साल पहले ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो पुरानी चीजें इकट्ठा करने लगे। अब इसी जुनून ने जीवन को रिकॉर्डधारी बना दिया है। समय को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन गुजरे जमाने की यादों को हम सुरक्षित रखकर उसे नई पीढ़ी को दिखा तो सकते हैं। जीवन सिंह ने अपने घर को म्यूजियम बना दिया है। उनके पास 13,000 डाक टिकट, 1 से 100 पैसे तक के सिक्के, 310 तरह की ताश की गड्डियां और पुराने समय के 825 फाउंटेन पेन हैं। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा, 8 पैसा, 9 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा। इतना ही नहीं, जीवन सिंह ने क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ी कई दस्तावेज और 1938 से अब तक के 5 और 10 रुपए के नोट भी रखे हैं। इस बीच बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर गुजरात पुलिस ने रेड की है। वहीं अहमदाबाद दौरे से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी बौखला उठी है और इसीलिए लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ज़ीरो टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ। कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लोग सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हैं, बिना रिश्वत के आपका काम होगा और साफ सुथरा प्रशासन होगा। उधर पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी है। पूर्व विधायक पिरमिल सिंह धौला को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वणिंग ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ऐसा पार्टी द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि 2017 में आम आदमी पार्टी की टिकट से जीतकर पिरमिल विधायक बने थे, लेकिन पिछले साल ही सुखपाल सिंह खेरा के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पुणे में जबरदस्त सड़क हादसा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कार को कंटेनर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा।
भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे अहमदनगर हाईवे की हैं। सीसीटीवी वीडियो में कंटेनर लगातार कार को घसीटते दिखा, जिसके बाद कार से बहुत सारी चिंगारी निकली, लेकिन कंटेनर इसके बाद भी वहां नहीं रुका और वो कार को करीब 2 किलोमीटर दूर तक घसीटता रहा। दिल दहलाने वाले इस सड़क हादसे का वीडियो होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि सड़क हादसे में कार सवार चारों यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बड़ा हादसा हो गया। 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक नदी के पास 2 बहनें मवेशी चरा रही थी और इसी दौरान 8 साल की सौम्या नदी में नहाने लगी। अचानक से वो गहरे पानी में गोता खाने लगी। छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन ने भी छलांग लगा दी। डूबने से दोनों बहनों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश की भदोही में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और जिनके इलाके में आतंक था और कई वारदातों को वो अब तक अंजाम दे चुके थे। सड़क के बीचों बीच मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, कुछ लोगों की मौजूदगी है। इसी बीच एक शख्स को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाया गया। ये किसी सड़क दुर्घटना की तस्वीर नहीं है, बल्कि इलाके में घूमकर वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार इन बदमाशों को रोका तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लग गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अपने आप को स्वयं को बचाते हुए पुलिस टीमों ने उनको घेरने का प्रयास किया। पूछताछ में पता चला कि रमजान और उज़ैफा पर कई मामले दर्ज हैं। रमजान पर 50,000, उज़ैफा पर 25,000 का इनाम है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फैसले में यह तय किया जाएगा कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है या नहीं। मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 2 महीने लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई और अब है फैसले की घड़ी। वाराणसी का प्रशासन इस बाबत अलर्ट हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला कोर्ट ये फैसला देगा कि ये पूरा मामला क्या सुनने योग्य है या नहीं। रूल 7 आर्टिकल 11 के तहत ये बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जल्द से जल्द खत्म की जाए और ये साफ किया जाए। अगली खबर भी वाराणसी से, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। संवेदनशील जगहों पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लगातार लोगों से की जा रही है। दरअसल आज ज्ञानवापी पर अहम फैसला सुनाया जाना है जिला कोर्ट की ओर से, जिसको लेकर पूरे वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ वाराणसी पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। 2 तस्वीरें आपके सामने। ज्ञानवापी मस्जिद की वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद है और आज इसी को लेकर ये फैसला सामने आएगा कि क्या ये पूरा मामला जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है, श्रृंगार गौरी केस से जुड़ा हुआ है, जहां पर 6 महिला वादी थी, वो सुनने योग्य है या नहीं। इसी को लेकर दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास की तस्वीर हो या फिर बनारस के वो तमाम इलाके जहां पर दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआरवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ की विनाश लीला जारी है और इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बाढ़ के प्रकोप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सैलाब के बीचों बीच बुजुर्ग महिला समेत 2 लड़कियां फंस गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में सैलाब तीनों को अपने साथ बहा ले गया। नदी के किनारे मौजूद लोगों ने लहरों के बीच बुजुर्ग और लड़कियों को बहता देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उफनती नदी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को घटना की सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सैलाब की मार के सामने तो तीनों महिलाएं सीढ़ी तक खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर लहरों का डटकर सामना किया, लेकिन लहरों के रौद्र रूप के सामने सभी की कोशिशें धरी की धरी रह गई।
औरंगाबाद में सैलाब के रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को जिसने भी देखा उसके होश ही उड़ गए। जिसने भी नदी के इस रौद्र रूप को देखा दहशत में आ गया और थोड़ी देर बाद सैलाब बुजुर्ग और दोनों लड़कियों को बहा ले गया। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से बुजुर्ग समेत एक लड़की का प्रशासन ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। पहले तो रस्सी की मदद से इन्हें निकालने की कोशिश की गई, मगर रेस्क्यू की कोशिश को नाकाम होता देख दमकल विभाग के कर्मचारी रबर की ट्यूब लेकर सैलाब के बीच इन्हें बचाने के लिए उतर गए। बुजुर्ग समेत एक लड़की को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सकुशल बचा लिया। वहीं दूसरी लड़की सैलाब में बह गई, जिसकी तलाश की जा रही है। असल में बुजुर्ग महिला दोनों लड़कियों के साथ नदी किनारे कपड़े धोने गई थी, जहां पिछले दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद देवगिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें ये तीनों ही तिनके की तरह बह गए, जिनमें से 2 को सकुशल बचा लिया गया और एक 14 साल की लड़की की तलाश जारी है। तो 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़, दोनों की ही जगह इस तरह आसमानी आफत का प्रकोप चल रही है। कहीं इंसान बह रहे हैं तो कहीं सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही नजर दिख रहा है। पुणे से लेकर औरंगाबाद, गढ़चिरौली समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। औरंगाबाद में मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में बाढ़ आ गई है। 3 लोग पानी में डूबकर बहने लगे, इनमें से 2 को बचा लिया गया। वहीं पुणे के इलाकों में भी मूसलाधार बरसात होने की वजह से सड़कें मानो समंदर बन गई हैं। जगह जगह ट्रैफिक रुक गया है। महाराष्ट्र के जैसे ही छत्तीसगढ़ के भी हाल हैं, जहां भी तेज बारिश हुई है लोगों की चिंता अब बढ़ गई है। यहां तो एक थाना और उसके आसपास का इलाका पानी में डूब गया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पिछले दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि पिछले शहर समंदर में तब्दील हो गया है। पुणे में तो आलम ये कि पानी ने लोगों के घरों में कब्जा कर लिया है। क्या बेडरूम, क्या किचन और क्या बाथरूम, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का डेरा है। सड़कों का हाल भी घरों से कुछ अलग नहीं है। बेतहाशा पानी में यहाँ सड़कें ही गायब हो गई। पुणे से आई तस्वीरों को देखकर लगा यहाँ सड़कें कभी थी ही नहीं। इतना ही नहीं, दरिया बन चुकी सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब गई। सैलाब में डूबी गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो उसमें तैरने लगी हो। सड़कों के साथ साथ दुकानें भी पानी में समाई नजर आई हैं। जोरदार बारिश ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से पुणे में दिन में रात जैसा नजारा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ गई। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई।